एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में, जहां हर बार की तरह इस बार भी हम एक ऐसा कॉमन हिंदी का वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो हम आप सारे लोग बोलते हैं। ये इतना कॉमन है कि आपके घर में यह वाक्य दिन में 10 बार बोला जाता है। यह इतना कॉमन है कि आप खुद इन वाक्यों को दिन में 50 बार बोलते हो। यह इतना कॉमन है कि आप खुद ऐसे वाक्यों को बहुतों बार दिन में सुनते हो। अब ये कौन सा वाक्य है, पहले इस चीज को देखते हैं, समझते हैं और फिर उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखो, अब तुम अपने घर में बोलते हो या सुनते हो ऐसे वाक्य, इन्हें जरा गौर से देखना। तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? जब आपके घर में कोई पढ़ रहा हो और तभी कोई छोटा बच्चा आके उसे परेशान करता है, तो वो व्यक्ति उस छोटे बच्चे को हिदायत देता है, ए तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? अब आप बताओ, ऐसा वाक्य आप सुनते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? या फिर आपको कहीं ना कहीं से सुनाई दे देता है कि नहीं दे देता है? तुम उसे खाने दोगे या नहीं? तुम मां को सोने दोगे या नहीं? ये इतने कॉमन है ना, ये इतने कॉमन है कि हम में से सारे लोग ऐसे वाक्यों को रोज बोलते हैं, रोज सुनते हैं। हमारा पाला इनसे पड़ ही जाता है। अब तुम मुझे कलम दोगे या नहीं? तुम अपने भाई को पैसे दोगे या नहीं? तुम मुझे मेरे पैसे दोगे या नहीं? ऐसे वाक्य आप सुनते भी हो, बोलते भी हो। तो आज का हमारा जो हिंदी का वाक्य है वह यही है, और हम आज इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी करेंगे और अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब इनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें कौन से स्ट्रक्चर पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, पहले इस चीज को समझ जाते हैं। देखो, याद रखना कि यह सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में है और क्वेश्चन भी है। देखो, यहां पे आंसर भी है, यहां पे क्वेश्चन भी है। तो जब वाक्य में क्वेश्चन हो तो हम वहां पे सहायक क्रिया को बाहर कर देते हैं। हो जाएगा हमारा विल, विल के साथ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यू प्लस। ऐसे वाक्य देखो जहां पे क्रिया हो तो हम लेट का प्रयोग करते हैं, तो विल के साथ यू का प्रयोग करते हुए लेट, और फिर ये वाला आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, और साथ में या नहीं के लिए हम और नॉट का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब हम ऐसे वाक्यों को इस स्ट्रक्चर पैटर्न पे सजा करके सिर्फ इन्हें हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलो इन वाक्यों को पहले हम ट्रांसलेट करते हैं। देखो, हमारा पहला वाक्य है, तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी? विल यू लेट मी, सब्जेक्ट ये वाला दूसरा सब्जेक्ट मी प्लस वर्ब वन। क्या है भाई? तो पढ़ना है, तो विल यू लेट मी रीड, और लास्ट में या नहीं तो हम और नॉट का प्रयोग कर देंगे, और नॉट क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा हिंदी का क्या था? तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? अंग्रेजी में हमने क्या ट्रांसलेट किया? विल यू लेट मी रीड और नॉट? विल यू लेट मी रीड और नॉट? तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? अब आपके लिए आसान हो गया क्योंकि आपने स्ट्रक्चर पैटर्न जान लिया, और स्ट्रक्चर पैटर्न जानने के बाद आपने वाक्य को अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर लिया। तो तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी रीड और नॉट? अब दूसरा वाक्य, तुम उसे खाने दोगे या नहीं? पैटर्न हमारा सेम है। तुम उसे खाने दोगे या नहीं? विल यू लेट उसे हिम? विल यू लेट हिम खाने दोगे? ईट और नॉट? विल यू लेट हिम ईट और नॉट? विल यू लेट हिम ईट और नॉट? तुम मां को सोने दोगे या नहीं? विल यू लेट मां सोना स्लीप? स्लीप और नॉट? तुम मां को सोने दोगे या नहीं? विल यू लेट मां स्लीप और नॉट? ये हो गया हमारा एक टाइप का ट्रांसलेशन। अब दूसरा जो हमारा है वो देखना,
तुम मुझे कलम दोगे या नहीं, तुम अपने भाई को पैसे दोगे या नहीं, तुम मुझे मेरे पैसे दोगे या नहीं। यहां पे वर्ब था, यहां पे सब्जेक्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन वाक्यों में से लेट को हटा देंगे, लेट को हटा देंगे। तो तुम मुझे कलम दोगे या नहीं, विल यू दोगे, गिव, विल यू गिव मी पेन और नॉट, विल यू गिव मी पेन और नॉट। तुम मुझे कलम दोगे या नहीं, विल यू गिव मी पेन और नॉट। तुम अपने भाई को पैसे दोगे या नहीं, विल यू गिव अपने भाई, योर ब्रदर विल यू गिव योर ब्रदर मनी और नॉट, विल यू गिव योर ब्रदर मनी और नॉट। तुम अपने भाई को पैसे दोगे या नहीं, विल यू गिव योर ब्रदर मनी और नॉट। अब अंतिम, तुम मुझे मेरे पैसे दोगे या नहीं, तुम मुझे मेरे पैसे दोगे या नहीं, विल यू गिव मी माई मनी और नॉट। देखो तो आसान हो गया। अच्छा, ये वाक्य बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन ध्यान देना होगा कि जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता है तो हम वहां पे लेट का प्रयोग करेंगे, अगर क्रिया की प्रधानता नहीं है तो हम वहां पे वर्ब का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्रिया है तो हमने लेट का प्रयोग कर दिया, यहां पे क्रिया नहीं है तो हमने वर्ब का प्रयोग कर दिया, वर्ब का प्रयोग कर दिया। तो तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी रीड और नॉट। हम इसे अब अंग्रेजी में बोलेंगे, हमने ट्रांसलेट कर लिया है। तो अब हम बोलेंगे तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी रीड और नॉट, विल यू लेट मी रीड और नॉट, बोलते जाना। तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी रीड और नॉट। तुम उसे खाने दोगे या नहीं, विल यू लेट हिम ईट और नॉट। तुम उसे जाने दोगे या नहीं, विल यू लेट हिम गो और नॉट। तुम उसे लिखने दोगे या नहीं, विल यू लेट हिम राइट और नॉट। तुम उसे खेलने दोगे या नहीं, विल यू लेट हिम प्ले और नॉट। ये वाक्य हो गए, इन्हें आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे, इन्हें आप ट्रांसलेट करोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। तुम मां को सोने दोगे या नहीं, विल यू लेट मदर या विल यू लेट मां स्लीप और नॉट। तुम मां को सोने दोगे या नहीं, विल यू लेट मां स्लीप और नॉट। तुम पिताजी को बाजार जाने दोगे या नहीं, विल यू लेट फादर टू गो टू मार्केट और नॉट। तुम पिताजी को बाजार जाने दोगे या नहीं, विल यू लेट फादर टू गो टू मार्केट और नॉट। तुम मुझे स्कूल जाने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी टू गो टू स्कूल और नॉट। कितना आसान लगा देख, कुछ नहीं है, सिर्फ समझने भर की देरी है, और एक बार जैसा ही आप समझ गए आपके लिए आसान हो जाएगा। अब दूसरा, तुम मुझे कलम दोगे या नहीं, विल यू गिव मी पेन और नॉट, विल यू गिव मी पेन और नॉट। तुम बहन को पैसे दोगे या नहीं, विल यू गिव सिस्टर मनी और नॉट। तुम भाई को जूते दोगे या नहीं, विल यू गिव ब्रदर शूज और नॉट। अब कितना बताया यार, 10 एग्जाम्पल्स तो मैंने यूं ही आपको बता दिया, आपकी समझ में जरूर आया होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे वाक्य सिर्फ मैं ही बताता हूं जो आपके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर सहायक होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को पढ़ने के लिए, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाए। और आज की अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइएगा, और चैट बॉक्स में यह बताइएगा कि आज की आपको क्लास कैसी लगी और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ गुड डे।